किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। अगर आप एक अफीम के किसान हैं तो इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बात करें खुशखबरी के बारे में तो काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार भारत के वित्त मंत्रालय ने अफीम नीति 2020-21 घोषित कर दी है। किसान भाइयों, अफीम नीति में पहले से ही काफ़ी देरी हो चुकी है। इसके लिए किसानों के द्वारा जगह जगह पर मांग की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी अफीम नीति घोषित करो, लेकिन केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय का यह कहना था कि उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है, इसी वजह से अफीम इस साल हम नहीं देंगे। लेकिन किसानों ने जो आंदोलन किया, किसानों की मांग के आधार पर वित्त मंत्रालय को झुकना पड़ा और 21 अक्टूबर को देर रात में उन्होंने अफीम नीति घोषित कर दी है। अब अफीम नीति घोषित करी तो उसमें क्या दिया गया है, किस आधार पर कितने आरी के पट्टे मिलेंगे, उसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों, इस साल की अफीम नीति में जो अगले साल अफीम के पट्टे आएंगे उसके बारे में भी पूर्व से चेतावनी दी गई है कि अगले साल इतनी मार्फिन होना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी अफीम नीति, उसके बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उसे जरूर दबा दीजिए। अब किसान भाइयों, अगर बात करें अफीम नीति के बारे में तो आपको यहाँ पर भारत का राजपत्र दिखाई दे रहा होगा। किसान भाइयों, यह भारत का राजपत्र जारी किया गया 21 अक्टूबर को रात 11 बजे के आसपास, और इसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि किन किन किसानों को नए पट्टे मिलेंगे और पुराने जो किसान हैं उनको कितनी मार्फिन देना होगा। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं खेती करने के स्थान। तो किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियमित अभिसूचित किया जाए। यानी कि आपके पास अगर जिस खेत का लाइसेंस है आप उसमें खेती करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप दूसरे खेत में अफीम की खेती करते हैं तो आपको लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। किसान भाइयों, इसमें एक टिप्पणी दी गई है जिसमें पुराने पट्टों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अब चलिए अब हम उसको डायरेक्ट उसको पढ़कर सुनाए। तो किसान जिन्होंने फसल वर्ष 1999 और 2000 में किसी वर्ष में पोस्ता की खेती की हो, जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, अथवा फसल वर्ष के पश्चात घोषित की गई रियायतों के मुताबिक योग्य पाए गए हैं, लेकिन किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो, या फिर लाइसेंस प्राप्त किए जाने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्ता की खेती नहीं की गई हो, तो किसान भाइयों अब उन किसानों को नए पट्टे मिलने वाले हैं। अब किसान भाइयों, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम डायरेक्ट बात करते हैं अब किसानों को किस आधार पर पट्टे मिलेंगे। तो इस साल भी 3 प्रकार से डिवीजन किया गया है। कम मार्फिन वालों को 6 आरी दी जाएगी, उससे ज़्यादा वालों को 10 आरी, और उससे और ज़्यादा वालों को 12 आरी दी जाएगी। अब हम बात करें तो आपको जो पिछला साल निकला, यानी कि 2019-20 में जिस अफीम का आपने उत्पादन लिया, उस अफीम में मार्फिन की आधार पर पट्टे दिए जा रहे हैं। तो अब मार्फिन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। तो पहला डिवीजन है 4.2 से अधिक किंतु 5.4 से कम, यानी कि 4.2 से 5.4 के बीच में आपको 6 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। और किसान भाइयों, दूसरा डिवीजन में 5.4 से 5.9 के बीच में आपको 10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे, और 5.9 से अधिक अगर आपके मार्फिन बैठ रहे हैं तो आपको 12 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। किसान भाइयों, लगभग पिछले साल की तरह ही यह अफीम नीति है। पिछले साल भी इसी प्रकार से तीन प्रकार से किसानों को पट्टे दिए गए थे। कुछ किसानों को 6 आरी मिले थे, कुछ किसानों को 10 आरी, कुछ किसानों को 12 आरी। तो इस प्रकार से भी इस साल भी उन्होंने इसी प्रकार से बांट दिया है। और किसान भाइयों, यहाँ पर एक पूर्व चेतावनी दी गई है जो काफ़ी सख्त मानी जा रही है। उन्होंने वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि आने वाले वर्ष 2021-22 में अफीम पोस्ता की खेती का लाइसेंस अगर आपको प्राप्त करना है तो इस साल आपको अफीम में जो मार्फिन की मात्रा है वह 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना जरूरी है। तो किसान भाइयों, इस साल की अफीम नीति तो जारी कर दी गई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगले साल अगर आपको पट्टा चाहिए तो आपको 5.9 की मार्फिन देना जरूरी है। तो किसान भाइयों, अगले साल क्या राय रहेगी, क्या कुछ रहेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको अगले साल ही मिल पाएगी, क्योंकि
पिछले साल भी वित्त मंत्रालय ने कहा था कि 5.9 देना जरूरी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी 4.2 से पट्टे मिल रहे हैं। तो उस चेतावनी को ज़्यादा सीरियस किसान भाई ना ले तो अच्छा रहेगा। और किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत खुशखबरी, क्यों बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपका लाइसेंस आपको मिल गया है आखिरकार। और किसान भाइयों, इसी के साथ हम वीडियो को यही अंत करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।